इस वीडियो में हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 होल पावर 5 का। तो बोथ साइड्स को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा और उसकी पावर 5 हो जाएगी। अब देखें हमारे पास रूल है पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इज इक्वल टू n टाइम्स एक्स टू दी पावर n प्लस n माइनस 1। तो ये रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लेकिन देखें हमारे पास होल पावर 5 है और जो ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 25 लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे पावर जो है वो n है और यहाँ पे हमारे पास जस्ट एक सिंगल वेरिएबल x लिखा हुआ है। तो अगर x की जगह पे कोई और फैक्टर लिखा हुआ है, कोई और फंक्शन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 25 लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, हम ये सपोज कर लेते हैं जैसे ये x है, तो x की पावर 5 अगर है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 जो है वो कोफिशिएंट बन जाएगा, जैसे देखें फॉर्मूले में पावर n है और n जो है वो कोफिशिएंट बन गया x का। तो अब यहाँ पे हम x नहीं लिखेंगे बल्कि ये पूरा का पूरा फैक्टर लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 25। और x की पावर क्या है, n माइनस 1 है, यानी कि जो पावर है 5 उसमें से 1 माइनस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, लेकिन फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर पूरा का पूरा फंक्शन है उसके डेरिवेटिव से हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 25 के डेरिवेटिव से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 और एक्स स्क्वायर प्लस 25 और उसकी पावर 5 माइनस 1 यानी कि 4 हो जाएगी। और अब जो है हम ये डी बाई डी एक्स जो है वो दोनों टर्म्स के ऊपर अप्लाई करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर पे भी और 25 पे भी। तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 25। तो ये तो वैसा का वैसे ही रहेगा हमारे पास 5 एक्स स्क्वायर प्लस 25 होल पावर 4। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, दोबारा यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो एक्स की पावर n है, यहाँ पे एक्स की पावर 2 है, तो यहाँ पे ये जो 2 है ये एक्स का कोफिशिएंट बन जाएगा और पावर में से यानी कि 2 में से 1 माइनस हो जाएगा। और 25 का डेरिवेटिव क्या होगा, 25 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो ये हमारे पास एज इट इज रहेगा 5 एक्स स्क्वायर प्लस 25 की पावर 4 और ये हो जाएगा एक्स की पावर 2 माइनस 1 यानी कि एक्स की पावर 1। और एक्स की पावर 1 को हम एक्स ही लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2x और प्लस 0, 2x प्लस 0 2x ही होता है। तो ये हमारे पास 2x आ गया। अब ये 2x 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x और हमारे पास फिर ये फैक्टर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 और इस पूरे की पावर 4। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ये जो हमें गिवन फंक्शन था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 की पावर 5 का।